हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने लेकर आया एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पंप। ठीक है, आज पंप से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह इससे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में इससे मिलते जुलते या सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिल जाए, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एक्सटर्नल सील लीक इन पंप कैन बी डिटरमाइंड। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो पंप है उसकी एक्सटर्नल सील लीक हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा। तो ऑप्शन ए है, व्हेन सील पॉट गेट फिल्ड एंड प्रेशराइज विद प्रोसेस फ्लूइड। ऑप्शन बी है, व्हेन सील पॉट गेट एम्प्टी आउट। और ऑप्शन सी है, व्हेन पंप गिविंग लो डिस्चार्ज प्रेशर। और ऑप्शन डी है, व्हेन पंप डिस्चार्ज प्रेशर फ्लक्चुएट। तो समझते हैं इसका क्या कह रहा है। वेन सील पॉट गी फील्ड, जैसे कि जो हमारा जो पंप है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सील लगी होती है। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी सील बोला, एक्सटर्नल सील मतलब सेकेंडरी सील बोलते हैं। ठीक है, ये यहीं पे लगी होती है। तो अगर ये लीक हो रहा है तो लीक हुआ क्या होगा, जो हमारा ये प्रोसेस फ्लूइड है जो पंप के अंदर सर्कुलेट कर रहा है वो धीरे से इधर लीक करके आएगी। और ये जो सीलिंग फ्लूइड हमारी आती है, जैसे यहाँ से आती है। ठीक है, यहाँ पे कोई सील फ्लूइड लगा है, सील पॉट लगा है, तो यहाँ से सर्कुलेट होके आती है फिर इसमें चली जाती है। तो अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि इधर का केसिंग का लिक्विड इसके इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, और सर्कुलेट होके नहीं आ पा रहा क्योंकि इधर से माल कंटिन्यू हमारा सील पॉट में जा रहा है। उससे क्या होगा कि लेवल भी बढ़ेगा और प्रेशराइड भी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, सही आंसर है। और बाकी की ऑप्शन क्या है, वेन सील पॉट गेट एम्प्टी आउट। अगर वो खाली होगा तो मतलब क्या है कि लीक नहीं है, हमारा सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, और वेन सेंट्रीफ्यूगल पंप मतलब वेन पंप गिवन लो डिस्चार्ज देगा तो हमारा उससे लीक का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, और वेन पंप डिस्चार्ज प्रेशर फ्लक्चुएट्स, अगर फ्लक्चुएट्स हो रहा है तो मतलब हमारा हो सकता है पंप कैविटेट हो रहा हो। तो इस कंडीशन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, सट ऑफ प्रेशर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड व्हेन। ये प्रश्न पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में सेट ऑफ प्रेशर कब जनरेट होता है या कब बोलते हैं या किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, देख लेते हैं, डिस्चार्ज वाल थ्रोटल। ऑप्शन बी है डिस्चार्ज वाल ओपन। ऑप्शन सी है डिस्चार्ज वाल क्लोज्ड। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये भी प्रश्न समझते हैं कि जब पंप हमारा बंद होता है ना, तो उस कंडीशन में हम डिस्चार्ज वाल को हमेशा बंद रखते हैं, क्योंकि हमारा जो भी बैक फ्लो वगैरह आता है ना, उससे बचने के लिए जब हम पंप को रनिंग कंडीशन से बंद कर रहे हैं तो उस चीज़ से बचने के लिए डिस्चार्ज वालों को बंद कर देते हैं। भले ही यहाँ पे हम एक एनआरवी लगा देते हैं प्रिवेंशन के लिए, लेकिन हम डिस्चार्ज वालों को भी आइसोलेट रख लेते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या ऑप्शन पूछ रहे हैं, थ्रोटल। अगर थ्रोटल रख देंगे तो इस टाइम पे क्या होगा कि जब हम पंप को चलाएंगे ना, तो पंप को जैसे ही चलाएंगे तो हमारा जो ये पंप है ये लिक्विड को सर्कुलेट करेगा। सर्कुलेट करने से क्या होगा, इस लाइन में मटेरियल जाना चाहेगा, जिससे क्या होगा कि हम पंप चलाते समय इस पे पंप पे 3 लोड काम करने लगते हैं। एक होता है टार्क, एक होता है यहाँ पंप को मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू जो लिक्विड को घुमा रहे हैं, और एक होता है डिस्चार्ज। ठीक है, तो उस कंडीशन में पंप हमारा क्या होगा, वो ट्रिप कर जाएगा। और उस कंडीशन में जो प्रेशर डेवलप होता है वो हाई लोड के कारण हमारा अचीव नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑप्शन ये तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी है डिस्चार्ज वाल ओपन। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर फुल्ली ओपन है तो भी हमारा सेम कंडीशन होगा और हमारा जो पंप है वो ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो हमारे यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी है डिस्चार्ज वाल क्लोज। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम डिस्चार्ज वाल क्लोज कंडीशन में करके चलाते हैं तो पंप पे एक लोड कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पंप हमारा अच्छे से लोड लेता है और लिक्विड को अच्छे से सर्कुलेट करता है। उस कंडीशन में जब हमारे डिस्चार्ज वाल्व बंद है तो पंप के द्वारा डेवलप किया गया प्रेशर ही सेट ऑफ प्रेशर कहलाता है, क्योंकि उस कंडीशन में वह अपना मैक्सिमम प्रेशर बिल्डअप करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ वी नो दैट सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कैविटेट।
हम कैसे पता करेंगे कि पंप हमारा कैविटेट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो ऑप्शन ए है लो प्रेशर, ऑप्शन बी है एम्प्स मीटर फ्लक्चुएट्स, और ऑप्शन सी है हाई नॉइज, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। लो प्रेशर मतलब यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर लिया गया है, ठीक है। तो समझते क्या करा है, जब पंप कैविटेट करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब पंप कैविटेट करेगा तो हमारा जो एम्प्स मीटर होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो एम्प्स मीटर लगाता है जिससे हम पंप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एम्प्स मीटर लगाता है जिसका हमारा पॉइंटर बताता है कि कितना करंट ले रहा है पंप रनिंग कंडीशन में। वो क्या होता है, वो फ्लक्चुएट करने लगता है। फ्लक्चुएट करेगा क्यों, क्योंकि ये पंप पे लोड ना कम होने लगता है। कम क्यों होगा, क्योंकि पंप कैविटेट कर रहा है। कैविटेट करने से कभी लोड पकड़ता है, कभी लोड छोड़ देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा एम्प्स मीटर फ्लक्चुएट करेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो भी हमारा कम होने लगता है, वो भी फ्लक्चुएट करता है। और कैविटेट होने के कारण क्या है, पंप में हाई नॉइज होता है, हाई वाइब्रेशन भी होने लगता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, फॉर स्लरी विच पंप सुटेबल फॉर ट्रांसफर। ये पंप पूछ रहा है कि स्लरी के लिए किस टाइप का पंप सुटेबल है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए या ट्रांसफर करने के लिए। तो ऑप्शन ए है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन बी है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ऑप्शन सी है स्क्रू पंप, और ऑप्शन डी है गियर पंप। तो दोस्तों समझते हैं क्या कह रहा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो हम सॉलिड हैंड मतलब स्लरी टाइप मटेरियल करते हैं, अगर स्लरी के साथ थोड़ा सॉलिड पार्टिकल्स भी आ रहा है तो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप इजीली उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, पिस्टन प्लंजर होता है, अगर उसमें सॉलिड आ गया तो लाइन को चोक कर सकता है, ठीक है। लाइन चोक कर देगा जिससे हमारा पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा और पंप को डैमेज कर सकता है। ऑप्शन सी है क्या, स्क्रू पंप। अगर सिंगल स्क्रू पंप है तो स्लरी को हैंडल कर सकता है, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है क्या, गियर पंप। गियर पंप बहुत ही क्लीन फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर इसके टीथ में कोई सॉलिड मटेरियल आके फंस गया तो ये पंप चलेगा ही नहीं, जिससे क्या कारण होगा, हमारा जो प्रोसेस होगा वो रुक जाएगा और हमारा लॉस ऑफ प्रोडक्ट होने लगेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये पंप है हमारा आंसर नंबर ए, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। पांचवा पंप कह रहा है गियर पंप। ये मतलब पूछ रहा है कि गियर पंप की कैटेगरी है, ठीक है, किसकी कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन ए है इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ऑप्शन बी है इज ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन सी है इज अ नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और ऑप्शन डी है कैन बी स्टार्टेड विद डिलीवरी वाल्व क्लोज्ड, ठीक है। तो पहले ही समझ लेते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को समझने के हमको पंप का क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका इजीली से इसका आंसर पता चल जाएगा। तो मान लीजिए ये पंप है, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे आता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव में एक दो आते हैं, ठीक है। एक रोटरी आता है, रोटरी पंप, और एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में कौन कौन सा आता है, एक होता है पिस्टन पंप और एक होता है प्लंजर पंप, ठीक है। और रोटरी वाले में क्या क्या आता है, एक होता है गियर गियर पंप, स्क्रू पंप, लो पंप, पेरिस्टाल्टिक पंप, और ये होता है मोनो पंप। दोस्तों इसमें से पता चल रहा है कि हमारा गियर पंप है किस कैटेगरी में आता है, हमारा रोटरी पंप में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में रोटरी कैटेगरी में आता है गियर पंप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप जनरली यूज फॉर। प्रश्न पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप मल्टी स्टेज में किस काम में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हाई हेड, ऑप्शन बी है लो हेड,
बट हाई डिस्चार्ज, ऑप्शन सी है हाईली विस्कस, ऑप्शन डी है स्लरीज विद हाई सॉलिड कंसंट्रेशन। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई हेड। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। यह रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के बारे में कुछ पूछ रहा है कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप के। ठीक है, तो देख लेते क्या है। डिलीवरी लिक्विड एट यूनिफॉर्म प्रेशर, जो पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप डिलीवरी देता है उसका प्रेशर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन बी है कैन हैंडल्स रली मोर एफिशिएंटली, आर नॉट सब्जेक्टेड टू एयर बाइंडिंग, और लास्ट ऑप्शन है कैन बी ऑपरेटेड विद डिस्चार्ज वाल्व क्लोज। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमें ये पता है कि हम उसको डिस्चार्ज वाल्व क्लोज करके नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। और क्या है, इसमें हमारा एयर बाइंडिंग की कोई वो प्रॉब्लम्स नहीं आती। ठीक है, इजीली हैंडल नहीं कर पाता है ये स्लरीज को, और इसका प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अगर सिंगल एक्टिंग का है तो बार बार उसका प्रेशर वेरी करता है। कैसे करता है कि ऐसे, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में, सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में पहले वो डिस्चार्ज दे रहा है, फिर यहाँ से सक्शन ले रहा है, फिर डिस्चार्ज दे रहा है। ठीक है, तो अगर सिंगल एक्टिंग पंप है तो उसमें उसका प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एयर। ठीक है, उसमें एयर बैंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है इरोजन एंड पिट्स फॉर्मेशन ऑन द इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में बी ड्यू टू। ये प्रश्न पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में, पंप के जो इम्पेलर है उस पे इरोजन और पिट फॉर्मेशन किस वजह से होता है। तो ऑप्शन ए है कैविटेशन, ऑप्शन बी है लो स्पीड ऑफ इम्पेलर, और ऑप्शन सी है इट ऑपरेशन विद डिलीवरी वाल्व क्लोज्ड फॉर कंसीडरेबल टाइम आफ्टर स्टार्टिंग पंप, और ऑप्शन डी है ऑफ सेंटरिंग ऑफ द पंप विथ मोटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैविटेशन। क्यों होता है कि जब हमारा पंप के अंदर पंप हम स्टार्ट करते हैं तो पंप के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड आती है वो हमारा सर्कुलेट करने लग गया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मोशन के कारण वो घूमने लगती है। उसके कारण क्या होगा, जब हमारा यदि हमारा सक्शन का प्रेशर वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर बनने लगेंगे, बबल्स बनने लगेंगे। बबल्स बनने के कारण क्या होगा कि जैसे ही पंप घूमेगा, ठीक है, इसमें हाई वेलोसिटी के कारण सर्कुलेशन होगा, और जैसे ही पंप हमारा हाई प्रेशर की लोकेशन पर ये सारे बबल्स पहुंचते हैं, वहाँ पे क्या होगा, जो लिक्विड्स का प्रेशर है ना, इन बबल्स पे एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके कारण क्या होगा, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता है जिससे हमारा जो बबल्स है वो ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद वो फिर से लिक्विड कंडीशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है लिक्विड का, इसलिए वो अपने वेपर कंडीशन से लिक्विड कंडीशन में आते हैं। और इसी के कारण क्या होता है कि वो इम्पेलर्स पे ना बहुत सारा प्रेशर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे इरोजन और पिड फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए कैविटेशन बहुत हार्मफुल होता है पंप और इम्पेलर के लिए। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सही है ए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन पंप फॉर पंपिंग आइदर रॉ सीवेज और स्लज। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन सी है रेसिप्रोकेटिंग पंप, और ऑप्शन डी है गियर पंप। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। आंसर नंबर सी होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, सॉरी 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, सेल्फ प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी यूज्ड फॉर। पूछ रहा है कि जो हमारा सेल्फ प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप है इनमें से किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है बूस्टर सर्विस, ऑप्शन बी है पंपिंग लिक्विड फर्टिलाइजर सच एज लिक्विड अमोनिया, ऑप्शन सी है पंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। बूस्टर सर्विस का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा कोई पंप है, ठीक है, और इसको जो सक्शन पॉइंट है वो बहुत दूर है, जिससे क्या होगा कि हमारा इसमें
प्रॉपर सक्शन नहीं मिलेगा, सक्शन हेड नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, पंप हमारा कैविटेट होगा और हमारा पंप एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाएगा। उस चीज से बचने के लिए हम बीच में एक एक और पंप लगाते हैं, ठीक है, जो इस पंप के लिए बूस्टर का काम करता है, क्योंकि यह पंप इसके कुछ दूरी से सक्शन लेके इसका प्रेशर बिल्डअप करके फिर अगले पंप के लिए हमारा ये सक्शन का काम करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, वो बूस्टर सर्विस का काम करता है। और क्या है, पंपिंग लिक्विड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड अमोनिया। अमोनिया फर्टिलाइजर प्लांट का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी सहायता से हम बहुत सारी खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, लाइक यूरिया हो गया। तो फर्टिलाइजर में हम ये इसका जब यूज कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ठीक है, सेल्फ प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, बॉयलर फीड वाटर पंप इज यूजुअली अ पंप। ऑप्शन ए है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ऑप्शन बी है गियर पंप, ऑप्शन सी है मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, और इसका लास्ट ऑप्शन है डायफ्राम पंप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12। प्लंजर पंप्स आर यूज्ड फॉर। ये भी पूछ रहा है कि प्लंजर पंप किस काम के लिए यूज होता है। ऑप्शन ए है हाई प्रेशर, ऑप्शन बी है स्लरीज, ऑप्शन बी है विस्कस मास या विस्कस फ्लूइड, ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज। दोस्तों जो हमारा ये है प्लंजर पंप, इसका बनावट भी बिल्कुल सेम टू सेम हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है एकदम उसी के जैसे होता है, ठीक है, एकदम उसी के जैसे होता है। उसमें क्या होता है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। जो हमारा ये होता है, हमारा प्लंजर मतलब जो पिस्टन का पार्ट होता है वो काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। इसमें पिस्टन को स्पेस काफी कम मिलता है, और जो हमारा प्लंजर का सॉरी जो हमारा जो पिस्टन रॉड है ना, उसको स्पेस कम मिलता है मूवमेंट होने के लिए। और जो हमारा ये हमारा प्लंजर है, इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये प्रेशर हाई बिल्डअप कर पाता है। बाकी सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन इसका भी पिस्टन पंप की तरह ही होता है, उसी तरह से वर्क करता है, उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और इसमें भी स्ट्रोक सेट करके बढ़ाया जा सकता है। ये केवल और केवल सिंगल एक्टिंग ही बनाया जाता है, डबल एक्टिंग का पंप नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई प्रेशर पंप के लिए ही इसको बनाया जाता है। और इसका भी डिस्चार्ज और हमेशा ओपन करके ही चलाएंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, मोल्टेन सोप मास इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ पंप। ऑप्शन ए है डायफ्राम, ऑप्शन बी है रेसिप्रोकेटिंग, ऑप्शन सी है गियर, ऑप्शन डी है सेंट्रीफ्यूगल। दोस्तों इसका हम लोग ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो हम लोग समझ चुके हैं। डायफ्राम समझते हैं क्या, ठीक है। डायफ्राम में क्या होता है कि ये एक पंप होता है जिसमें हम आगे, ठीक है, जैसे हमारा ये कोई पंप है, जैसे पिस्टन पंप ही है। पिस्टन पंप है तो उसमें क्या होगा, उसका भी डिस्चार्ज वाल्व होगा, ठीक है, उसका भी डिस्चार्ज वाल्व होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो ना, यहाँ पे हम एक रबड़ का मटेरियल लगा देते हैं जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, डायफ्राम बोलते हैं। उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा पिस्टन होगा इसको मोमेंट के कारण, ठीक है, इसको मोमेंट के कारण प्रेस करेगा, प्रेस करेगा तो क्या होगा, इस कंडीशन में आएगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा लिक्विड सक किया रहेगा, इसको प्रेस करने के कारण हमारा ये लिक्विड पंप आउट करेगा, ठीक है। और जब ये पिस्टन पीछे जाएगा तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसके कारण जो हमारा डायफ्राम है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर आने के कारण क्या होगा, पंप को यहाँ निगेटिव प्रेशर होने के कारण लिक्विड को सक करेगा, सक करने से हमारा यहाँ पे मटेरियल भर जाएगा, और फिर जब पिस्टन आगे आएगा तो डायफ्राम उसके प्रेशर उसके मूवमेंट के कारण आगे आएगा, जिससे हमारा लिक्विड है पंप आउट हो जाएगा, ठीक है। डायफ्राम पंप का यूज बेसिकली हम एसिडिक नेचर के मटेरियल्स को यूज करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पंप के पार्ट्स को बचा सकते हैं। क्योंकि रबड़ को हम इजीली अवेलेबल हो जाता है और इजीली उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो अगर पंप के मटेरियल खराब होते हैं तो उनको रिप्लेस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायफ्राम पंप, ठीक है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14।
क्या कह रहा है, टू हैंडल स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड एट हायर डिस्चार्ज प्रेशर यूज अ पंप। ये पंप पूछ रहा है कि हम छोटे क्वांटिटी के लिए फ्लूइड को हाई प्रेशर डिस्चार्ज पे हम किस पंप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन बी है सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन ए है रेसिप्रोकेटिंग, ऑप्शन सी है वॉल्यूट, और ऑप्शन डी है रोटरी वैक्यूम। दोस्तों हमें पता है कि जब भी हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं उसमें क्या होता है, हमारा हाई हायर क्या होता है, प्रेशर डिस्चार्ज हायर होता है, लेकिन हमारा जो फ्लो है वो कम रहता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, वो हमारा फ्लो ज़्यादा रहता है, प्रेशर कम रहता है। ठीक है, तो वॉल्यूट क्या है, वो एक ऑप्शन है इसमें वॉल्यूट, वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का केसिंग डिफाइन करता है। ठीक है, और रोटरी वैक्यूम एक पंप है जिसमें हम वैक्यूम क्रिएट करके पंप को चलाते हैं। ठीक है, लाइक वो भी सेंट्रीफ्यूगल जैसा ही होता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग में हम डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, कैविटेशन अकर्स इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन द सक्शन प्रेशर इज। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर अभी ऊपर आपको दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये प्रश्न पूछ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो कैविटेशन होता है वो सक्शन प्रेशर अगर किस कारण से होता है, कैविटेशन अगर सक्शन प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट टेम्परेचर, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द टेम्परेचर, और ऑप्शन सी है इक्वल टू वेपर प्रेशर, और डी है इक्वल टू द डेवलप प्रेशर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, अगर उसका सक्शन प्रेशर डेवलप प्रेशर के बराबर है तब होगा, और ऑप्शन सी ये क्या कह रहा है, अगर उसका सक्शन प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होगा तब होगा, और ऑप्शन बी है अगर उसका जो सक्शन प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा तब होगा, और ऑप्शन ए कह रहा है कि लेस देन वेपर प्रेशर से कम है तब होगा। तो दोस्तों कैविटेशन होता कब है कि जब हमारा जो सक्शन प्रेशर है वो पंप के पास आते आते, ठीक है, अगर पंप के पास आते आते एट गिवन टेम्परेचर पर, जो उस कंडीशन में उस जो हमारा लिक्विड इसको हैंडल करना है, पंप करना है, उस लिक्विड का टेम्परेचर उस कंडीशन में अगर यहाँ पे 100 है और यहाँ पर आते आते 80 हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गई, वैक्यूम क्रिएट हो गई तो क्या होगा, यहाँ पे इसका टेम्परेचर और डाउन होगा, और डाउन होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होने से यहाँ पे वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेपराइजेशन स्टार्ट होने से क्या होगा, हमारा पंप में कैविटेशन हो जाएगा, जिसके कारण हमारा पंप अच्छा काम नहीं करेगा, वो कैविटेट हो जाएगा, पंप को बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सक्शन प्रेशर हमेशा जो है ये वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, फंक्शन ऑफ एयर वेसल प्रोवाइडेड इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज टू। यह प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं उसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, ये यूज क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रिड्यूस डेंजर ऑफ कैविटेशन, ऑप्शन बी है डिस्चार्ज reduce discharge fluctuation, ऑप्शन सी है अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ प्राइमिंग, इन ऑप्शन डी है इंक्रीज द पंप एफिशिएंसी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन गलत इसलिए हो जाएगा, गलत है, और गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि कैविटेशन हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में नहीं। ठीक है, और ऑप्शन सी है प्राइमिंग की जरूरत हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप में नहीं पड़ती, पंप की इफिशियंसी थोड़ी सी फर्क पड़ती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, डिस्चार्ज फ्लक्चुएशन, क्योंकि अगर ये सिंगल एक्टिंग है, अगर पंप सिंगल एक्टिंग है तो अभी इसका आंसर ऊपर आपको दिया गया था कि अगर वो सिंगल एक्टिंग है, ठीक है, तो जब सक्शन लेगा तो इस तरह से रहेगा, जब डिस्चार्ज देगा तो इस तरह से करवाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम एयर वेसल लगा देंगे, तो जैसे अगर ये पंप का डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है, अगर इसमें हम एयर वेसल लगा दिए तो उसमें क्या होगा, इसमें कंप्रेस्ड एयर रहती है। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर रहती है, जब भी हमारा पंप लिक्विड पंप करेगा लिक्विड को, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड होल्ड हो जाएगा और हमारा
कुछ मटेरियल आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ कंप्रेस एयर होने के कारण हमारा लिक्विड इसको कंप्रेस कर देगा और यहाँ पे कुछ माल लिक्विड यहाँ पे होल्ड अप हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा पंप है वो सक्शन लेगा तो यहाँ से कुछ मटेरियल निकल के जो कंप्रेस हुआ रहेगा वो मटेरियल निकल के लाइन को फिल कर देगा, जिससे हमारा जो डिस्चार्ज फ्लक्चुएशन है वो मेंटेन हो जाएगा और हमारा जो लाइन में जो प्रेशर और फ्लूइड जा रहा है वो थोड़ा सा रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हम एयर वेसल का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इट्स डॉट 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 द इम्पेलर डायमीटर। ये प्रश्न पूछ रहा है कि कांस्टेंट स्पीड पे सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पेलर डायमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड है, हम इम्पेलर का डायमीटर पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कैपेसिटी वेरीज विद डायरेक्टली, ऑप्शन बी हेड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ, ऑप्शन सी हॉर्स पावर वेरीज एज द क्यूब ऑफ, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको एफिनिटी लॉ में मिलेगा, ठीक है। एफिनिटी लॉ में मिलेगा, क्या होता है कि क्यू एच पी होता है, ठीक है। क्यू एच पी उस कंडीशन में क्या होता है, डायमीटर हमारा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है और हमारा जो हमारा हेड है उसके इक्वल स्क्वायर होता है और जो हमारा पावर होता है उस पर क्यूबिक होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आरपीएम कांस्टेंट है इसलिए, और जब डायमीटर कांस्टेंट होता है और हमारा आरपीएम बढ़ता है, स्पीड कम होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, सेम कंडीशन होता है बट यहाँ पे स्पीड आ जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, फॉर पंप स्लरीज वन यूज अ पंप, ठीक है। ऑप्शन ए है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ऑप्शन बी है डायफ्राम पंप, ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगल पंप और ऑप्शन डी है न्यूमेटिक पंप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायफ्राम पंप। तो दोस्तों स्लरी में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे बहुत ही हाईली क्रोसी होते हैं, जो पंप को हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम डायफ्राम पंप का भी यूज करते हैं, ठीक है। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बताया जिसमें सेंट्रीफ्यूगल बताया, सेंट्रीफ्यूगल में क्यों बताया, क्योंकि उसमें जो स्लरी में सॉलिड्स पार्टिकल्स आते रहते हैं ना, जो ज़्यादा हजार्डस नहीं होते हैं, उनमें हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज कर लेते हैं। लेकिन डायफ्राम में क्या होता है, जो हमारा हाईली कोरोसिव होता है उसको हम यूज करते हैं स्लरीज को यूज करने के लिए डायफ्राम पंप को, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम पंप है वो डायफ्राम को इजीली से चेंज कर सकते हैं, अवेलेबल होता है। तो उस जिससे हमारा जो मेन पंप होता है उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डायफ्राम पंप का यूज किया जाता है पंप स्लरी के लिए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है, विच ऑफ द मोस्ट इज प्रोन पल्सेटिंग डिस्चार्ज फ्लो। ऑप्शन ए है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन बी है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ऑप्शन सी है गियर पंप और ऑप्शन डी है एक्सियल पंप। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गियर पंप। गियर पंप क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टीथ होता है इस तरह से बना होता है, ठीक है। तो जो भी पंप हमारा चलेगा इस टीथ में ही लिक्विड को होल्ड अप करके आगे ले जाएगा, ठीक है। ऐसे दो गियर लगे होते हैं, इसमें भी ऐसे टीथ बने होते हैं, ठीक है। इसमें इधर से भर के ले जाएगा, इधर डिस्चार्ज करेगा और यहाँ से ये भर के ले जाएगा तब डिस्चार्ज करेगा। तो दोस्तों इसमें फ्लक्चुएशन इसीलिए आता है क्योंकि इसमें मतलब देखने को मिलता नहीं है कभी, क्योंकि इसके डिस्चार्ज में कभी एयर वेसल लगाया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गियर पंप, क्योंकि इसके टीथ में जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है, इसलिए हमारा जो फ्लक्चुएशन होता है गियर पंप में होता है, ठीक है। तो और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गियर पंप होता है वेरी क्लीन लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, लाइक दैट ट्यूब ऑयल हो गया, ठीक है। ट्यूब ऑयल बहुत ही क्लीन लिक्विड होता है, जो मोस्टली और जो एओपी और एमओपी होता है वो गियर पंप सी होता है, इंडस्ट्री में देखने को मिल भी जाता है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, और यह वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। तो पढ़ते अगला प्रश्न क्या करा है, कैविटेशन इन अ पंप क्रिएट सो मेनी अनडिजायरेबल इफेक्ट, ठीक है। यह प्रश्न अभी तक बोल रहा है
कि जो कैविटेशन है पंप में बहुत अनडिजायरेबल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। और आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अनडिजायरेबल इफेक्ट क्रिएट बाय कंडीशन, जो हमारा ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से वह कौन सा ऐसा कंडीशन है जो हमारा कैविटेशन के द्वारा इफेक्ट नहीं होता है, या कैविटेशन उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है, जो कैविटेशन के कारण इन ऑप्शन में से नहीं है या गलत। तो ऑप्शन ए है डिक्रीज इन प्रेशर, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन थ्रस्ट, ऑप्शन सी है डेवलप्ड नॉइज, और ऑप्शन सी है डेवलप्स हाई प्रेशर। तो दोस्तों कैविटेशन के कारण क्या क्या होता है, जो हमारा प्रेशर होता है पंप के द्वारा जो डेवलप्ड होता है तो उसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो डिक्रीज करने लगता है और वो फ्लक्चुएट भी करने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी है क्या है इंक्रीज इन थ्रस्ट, जब हमारा पंप कैविटेशन करता है तो पंप पे बहुत सारा लोड पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो पंप को लिक्विड करने के लिए हाई एनर्जी लेना चाहता है लेकिन उसको पंप नहीं कर पाता, ठीक है। उससे क्या होता है हमारा जो बियरिंग है उस पर जोर पड़ता है क्योंकि उस पर वाइब्रेशन भी होता है पंप में, ठीक है। और ऑप्शन सी है डेवलप्स नॉइज, कैविटेशन के कारण पंप के अंदर नॉइज भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है क्या डेवलप्स हाई प्रेशर। अगर पंप के अंदर कैविटेशन नहीं है, ठीक है, तो हमारा जो पंप है वो अच्छा काम करेगा, हाई प्रेशर डेवलप्स करेगा, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा विच इज नॉट पूछा, ठीक है, जो कि नहीं है। तो इस कंडीशन में इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी हो, यूजफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ऐसी ही वीडियो आपके लिए आगे भी आती रहेंगी। तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तब जाके आपके सामने ये कुछ मिनट का वीडियो आपके सामने आ पाता है। तो चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।